तो सुनो, चार ऑप्शन में कुछ नहीं करना है, आराम से ट्राई कर जाओ, सोचते जाओ। पहला केस सवाल दिया है, तुम्हें रटवाया था मैंने, बेल्जियम का बॉर्डर चार देश से होता था, बताओ कौन सा ऑप्शन से लग रहा है? कौन कौन देश था? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। पहला ही ऑप्शन सही है। चलो चलो, ये तुम्हारा एक अलग तरीका, पूरा लगे तुम्हारा कहानी याद है। चलो, अब बेल्जियम में फ्रेंच लोग कितने परसेंट थे? डच लोग कितना था? 59। डच फ्रेंच कितना था? 40। हो गया आंसर। चलो, एनसीईआरटी का लाइन से सवाल सब है। चलो, कौन सा लैंग्वेज बोलता है मेजोरिटी से बेल्जियम में? सोच के बताओ, सुनो, गलती बोल रहे हो, सुनो। वहां पे मेजोरिटी में कौन था? विच लैंग्वेज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन बेल्जियम? बेल्जियम का लोग मैक्सिमम लोग क्या बोलता था? डच। फ्रेंच तो माइनॉरिटी था। कहानी क्या था कि बेल्जियम में कम लोग कौन था? फ्रांस का। ज्यादा पावर किसका? फ्रांस का। आंसर होगा डच, क्योंकि डच था, ज्यादा लोग था। चलो चलो, घबराना मत, तो दिमाग खुलेगा। ब्रुसेल्स कैपिटल था बेल्जियम का। 80% लोग क्या बोलता था ब्रुसेल्स का? फ्रेंच। चलो, श्रीलंका का आजाद हुआ, तो बताया था मैंने, इंडिया के एक साल बाद, 1948। अब आपको समझ में आया कि मेरे लिखे हुए चीजें क्या वैल्यू, एक लाइन लिखा है उसमें, उस चीज का वैल्यू कर लेना भाई। मैं तुमको पूरा किताब सुना दिया है। श्रीलंका का लैंग्वेज ऑफिशियल कौन बना था? रीजन बुद्धिज्म। आई कब एडॉप्ट किया गया था याद है भाई? कौन किया? श्रीलंका सरकार ने एक्ट लाया था जब 1956 में, जब बोला था मेजोरिटेरिज्म करेंगे, सिंहाला ऑफिशियल लैंग्वेज। चलो, पूरी सवालों का अंत है, आएंगे सवाल, नीचे ही लिखा है। तो चलो, कौन सा लैंग्वेज ऑफ 1956 से बना था ऑफिशियल? सिंहाला। सिंहाला लोग का लैंग्वेज रिलीजन क्या था याद है? सिंहाला लोग क्या फॉलो करता? बुद्धिज्म। चलो, दिमाग चलना स्टार्ट हुआ। चलो, सिंहाला लोग, वही सवाल मिल गया नीचे। सिंहाला को क्या फॉलो करते थे? बुद्धिस्ट। चलो बताओ, श्रीलंकन तमिल कितना था? 13%। और याद करो, इंडियन था 5%। याद है? टोटल तमिल 18 था, श्रीलंकन था 13, इंडियन था 5। आइए, जो भी सवाल बनवा में सब तुम्हारी रिकॉर्डिंग में जाएगा। सवाल एनसीईआरटी के लाइन से है। चलो तो, सिविल वॉर किस कारण से हुआ था? मेजोरिटेरिज्म। मेजोरिटेरिज्म एक ऐसा चीज है जो, जिसमें क्या होता था, रूलिंग पार्टी पूरा एक्शन किसके लिए कर रहा था? मेजोरिटी के लिए। इसलिए आंसर होगा मेजोरिटेरिज्म। फेडरलिज्म तो तुम्हारा चैप्टर का नाम आता है। फेडरलिज्म जानते हो क्या होता है? कितना टाइम बाद लगे कॉन्स्टिट्यूशन को? कब से कब तक? 70 से लेकर 1983 तक। और फेडरलिज्म जानते हो, इसको पढ़ना है, अगला चैप्टर फेडरलिज्म पढ़े हो 8 क्लास में। फेडरलिज्म पढ़े हो 8 क्लास में? फेडरलिज्म होता है कोई ऐसा देश जहां 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में पढ़ना है तो अच्छा, सेकंड चैप्टर है। इंडिया में सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल है। हर सिस्टम का अपना टैक्स सिस्टम है। एकोमोडेशन मतलब जो चेंजेस जो बेल्जियम कर लिया अपने ऊपर। चलो, पावर शेयरिंग तो पावर शेयर कर दी। सो कुछ नहीं करना, आंसर जवाब देना बस। कौन सा गवर्नमेंट था बेल्जियम में? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जिस कारण से उस बेल्जियम को क्या बना दिया गया? बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स को किसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था? यूरोपियन यूनियन का। चलो, तब दिमाग सेट करते जाओ। किसी का पावर था कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास? नाम है कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी पूरा आएगा, मतलब कल्चर पूरा था, लैंग्वेज। और सबसे बड़ा काम था उसको बैंक चॉइस को हटा देना। यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स। ये तुम जानते हो? अच्छा, ये ज्यूरिच कहां पे सवाल है? सुने हो कभी 10th 9th क्लास में? 9th क्लास का सबसे बड़ा खतरनाक कैरेक्टर कौन था? वो किस जगह का था, लेकिन कहां रूल किया? तो जूरी जमीन जर्मनी में। ये फेमस है तो बता दिए। जीके, जीके भाई, जीके का पूरा सामान निकाल को याद होता है। पहले सबको पता होता है, आईफिल टावर लंदन इंग्लैंड। दोनों कंट्रीज का क्या था? इक्वल क्वेश्चन था, डच और फ्रेंच का।
चलो भैया, दो लिखवाया था, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, याद है? वही सवाल सोच के बताओ। और तुम लिखवाया हमारी कॉपी में। देखो तो मोरल तो होगा नहीं, मोरल तो अपने आप एक दूसरा रीजन है। हाँ। इसका आंसर होगा, याद है, प्रूडेंशियल स्टेबिलिटी लाता है, कॉन्फ्लिक्ट हटाता है, तो ये होगा। ये बहुत पुस्तक में लिखवाया था मैंने, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, इस सवाल का आंसर लिखवाया था भाई। चलो, मोरल रीजन में क्या आता है? एक बहुत फेमस लाइन जो लिखवाया था, याद करो, कौन सा आंसर होगा? बी। लिखवाया था वो लाइन, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, याद है? वो लिखे कॉपी में, डेमोक्रेसी का स्पिरिट है ये लाइन बहुत पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में। सोच के बता, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, प्रेशर बढ़ाता है, बिल्कुल गलत है। पॉसिबिलिटी हटा देता है झगड़ा होने के साथ। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट की कहानी ये नहीं है। पावर शेयर होने एम्प्लॉयमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो सकता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है ऐसा गवर्नमेंट जिसका पूरा डिसीजन लोगों के फेवर में हो। अब तो क्या आंसर होगा? मिलिट्री के पास सुप्रीम पावर, बिल्कुल गलत है। ओनली मेजोरिटी रूल, ये भी गलत है। उसके बाद पावर सेंट्रेड वन हैंड, ये भी गलत है। ये क्या बोल रहा है? सिटीजन्स पार्टिसिपेट करना सिस्टम है, ये होगा। जैसे कैसे पार्टिसिपेट करता है? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, अगर रूलिंग पार्टी को हटाना है, जैसे पीएम मोदी को अगर झाल पूरी खाने से हटाना है, तो उसमें लोग का सिटीजनशिप आएगा, कॉमन सिटीजन्स का। और मोरल रीजन फिर वही कहानी, क्या आंसर होगा? सेम आंसर है। मोरल का सिर्फ एक ही ऑप्शन सा सही है। क्या करता है? वेरी स्पिरिट ऑफ, ये लाइन तुमको लिखवाया था कॉपी में, ये लाइन एनसीईआरटी का रैंक करता है। एनसीईआरटी वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और यार दो डिजिट लिखवाए तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर। हॉरिजॉन्टल तो दो डिजिट था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन था? लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। वर्टिकल में सेंट्रल, स्टेट, लोकल। अब होता क्या है, याद है वो दिखवाया था, वो दिखाया था। ये हॉरिजॉन्टल में क्या सबके पास इक्वल पावर था, वर्टिकल में अलग अलग पावर था, हॉरिजॉन्टल में क्या था? याद करो, एक वर्ड सीधा लिखा तो वही आंसर है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब दो सवाल में क्या है, मिल गया आंसर। बोले को तो कॉपी जो देखोगे उसमें सेम वर्ड लिखवाया मैंने, वही आंसर मिल गया। और समझ गए, मैंने एक एक वर्ड को ध्यान रख के लिखा है, उस चीज को जरूर पढ़ना। लिखवाया मैंने कॉपी में चेक्स एंड बैलेंस, यही वर्ड लिखा है मैंने कॉपी में, वहां लिखा हुआ है तुम्हारा। चेक एंड बैलेंस वर्ड का मतलब याद है क्या होता है? इसका मतलब चेक करता है, बैलेंस चेक करता है, फोन में कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस कितना रहता है, चेक करता है। और सुनो फिर बोल के सुनो, चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है, इंडिया में तीन पार्ट है, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। फॉर एग्जांपल मान लो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से एक लॉ बनने को पास हो गया, लेकिन किसी ने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसको स्टे लगा सकता है। इसका मतलब होता है तीनों में लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीनों को इक्वल पावर दिया गया है, कोई किसी के भी काम में इंटरफियर कर सकता है। बोलिए चेक एंड बैलेंस, किसी के काम को चेक कर सको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी, एक्जीक्यूटिव, इनका कोई डिसीजन आता है जो लोगों के फेवर में नहीं है, तो कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा सकता है। तो देखो बहुत होता है, किसान बिल आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी आरक्षण जो आया था नया आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट रोक दिया। चेक एंड बैलेंस। हॉरिजॉन्टल किसके भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? और इसका आंसर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का। ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और लेवल कौन कौन होता है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल। चलो दिमाग तो थोड़ा खुल रहा है, चलो ठीक है। मिल गया सवाल, मिली भाई, आपका सवाल मिल गया। और वर्टिकल कौन सा होता है? वर्टिकल में आता है हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वर्टिकल में ऊपर से नीचे है ना, सेंट्रल पावरफुल, स्टेट, फिर लोकल। चलो तो फेडरल गवर्नमेंट वही होता है, तुमको बताया मैंने। फेडरल गवर्नमेंट मतलब एक ऐसा सरकार जब दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट के पास अपना टैक्स है, कोई झगड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठा, बताओ क्या आंसर होना चाहिए?
फेडरल का मतलब होता है किसी देश में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब बताओ, लेवल बोल दिया कौन सा आंसर? वर्टिकल हो गया। मतलब फेडरल में सेंटर है, स्टेट है, लोकल है, सब अपना अपना टैक्स लेता है। बिहार सरकार अपना टैक्स लेता है, म्युनिसिपालिटी अलग लेता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन सबका फाइनल डिसीजन सेंटर का है। ये सोच के बताओ, सोच के आराम से सोचो, सोचो, टाइम लो। लिंग्विस्टिक मतलब होता है, वो याद रखना, लैंग्वेज के बेसिस पे। तुमको पढ़ना है अगले चैप्टर में, भारत में कुछ स्टेट्स बना है लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे तमिलनाडु, तमिल, कन्नड़। अब सोचो, ये लैंग्वेज के बेसिस पे है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और देखो तो हॉरिजॉन्टल तो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, वर्टिकल कोलिशन क्या गवर्नमेंट होता है? आंसर दे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम कर लिया था। कोलिशन पता है ना, जब दो तीन पार्टी मिलकर सरकार चलाए, हमारे एनडीए सरकार, यूपीए, बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रहा है, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, सरकार अनस्टेबल होता है, किसी एक पार्टी को फुल बहुमत नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकता है। दो और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट होगा कोलिशन, टू और मोर गवर्नमेंट्स, ये कोलिशन गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या हो जाता है? यूनिटरी गवर्नमेंट। सोचो कौन सा यूनिटरी? किसी देश में एक ही सरकार हो। तो यूनिटरी तो भारत में क्या है, ऐसा सरकार है कि बहुत सारा सरकार है, सेंट्रल, स्टेट है, लोकल है। यूनिटरी मतलब कोई देश में एक ही सरकार हो, देश बोलेगा वही चलेगा, वो देश यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल दो से ज्यादा, कम्युनिटी जो बेल्जियम का केस है। रिजर्वेशन, ये तो बर्निंग टॉपिक है, आराम से दो भाई। रिजर्वेशन किसको दिया गया है? सोशली है, लीकर सिस्टम। दो, इंडिया में तीन तरह का है अभी, और बढ़ चुका है। एक एससी है, शेड्यूल कास्ट, फिर है एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, उसके बाद है ओबीसी, फुल फ्रॉम क्लासेस। फिर इंडिया में है, एक है ईसी, ये ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब एजुकेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में है, लेकिन फाइनेंशियल इशू, ईडब्ल्यूएस का जरूरत कहां पड़ता है? तुम इंडिया में जेई नीट का एग्जाम दो, नंबर कम लाओ, जलाओ, सर्टिफिकेट में लगाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। ये सच है, मतलब जितना कम नंबर लाओ उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होता है। इंडिया लेता है रिजर्व, यूएस लेता है डिजर्व। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, पावर कैसे लगाता है? सोच लो, पढ़ के देखो उसको। इस बात बनाओ ना, एसएसटी में कितना टफ, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। पढ़ के देखो क्या होगा। मूवमेंट क्या करता है? इलेक्शन नहीं लड़ता है, सरकार को नहीं बनाता है, सरकार मेजोरिटी ना, कानून बनाता है। जैसे होता है मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रूलिंग पार्टी है, अभी अरावली का केस था, अरावली को काटा जा रहा था, तो वहां पे तुमको होता है कुछ वालों की, जैसे होता है इन्वायरमेंटिस्ट होता है, इन्वायरमेंट के लोग काम करते हैं, वो लोगों ने कैंपेन चला दिया। उनके कैंपेन से क्या होता है? जो पावर में उनको इफेक्ट होता है ऐसे समाज सेवक लोग जो होते हैं। हाँ, सोशलिस्ट। ये तो पढ़ोगे विचार, पढ़े 9th क्लास में, बीच बचाओ आंदोलन, चिपकू आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जेएफएम। 10th क्लास है ना, आज के सेकंड चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ना है, ज्योग्राफी में। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अभी जस्ट पढ़े हो, सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है दोनों को, इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। तो इस सवाल के बहाने तुम्हारे टॉपिक पे कमांड हो रहा है ना, ऐसे तुम्हें लिखा हुआ चीज याद कर, तुम्हारा दिमाग और खुला है, इसलिए ऐसा किया मैंने भाई। इसे मैंने बनाया है, हाथ से बनाया भाई। इंटरनेट पे सब जगह आंसर नीचे रखा रहता है, आंसर उड़ा दिया है। कौन ऑर्गन नहीं है?
प्रेशर, सब चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा तब ना। हॉरिजॉन्टल, ये बताओ हाइयर टू लोअर किसमें आ रहे हो? वर्टिकल, क्या आंसर होगा? वर्टिकल। इसमें डायगोनल भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, डायगोनल मैथ बना दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैरेलल सब लिख दिया है। पावर कौन देता है? सोर्स और वर्टिकल पावर। हमारे डेमोक्रेसी में लिखा हुआ नाम सब कुछ है। देखो पार्लियामेंट तो नहीं देता है, पार्लियामेंट मतलब मीटिंग होता है कैबिनेट का, सब कुछ है देश का संविधान, यही ना डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हो गया था? 19 ना 51 बहुत पीछे हो गया भाई, बहुत 56 ना 46 में बनना स्टार्ट हुआ था, 49 में बन के रेडी हुआ था। 49 कितना तारीख को? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया। कब एडॉप्ट किया गया है? 26 जनवरी क्यों चुना गया? हाँ लाहौर। सुनो यार, हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्प्लीमेंट हुआ बताओ? रीजन था, 8 क्लास पढ़ोगे पढ़ोगे 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर सेशन कांग्रेस का, डिसाइड किया गया 1930 हमारे आजादी का दिन हो। पढ़ना भी तुमको 10th क्लास हिस्ट्री में, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का है, नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया, वहां पढ़ना है। लाहौर में डिसाइड हो गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत आजाद हो जाएगा, आजाद हुआ नहीं, आजाद हो गया 15 अगस्त को। 26 जनवरी को इंपॉर्टेंस देना था, इसलिए 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया, रिपब्लिक बना है। इंडियन रिपब्लिक है इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन। एथनिक, एथनिक वर्ड कितना समझो? एथनिक कंपोजिशन। मेजोरिटीजम मतलब सारा कम्युनिटी किस पावर किसको लगाया जाएगा? मेजोरिटी को। अभी लगाया था श्रीलंका, एक बोर्ड में खूब पूछता है वर्ड, सिंहाला वाला कहानी 1956। अब दिमाग खुल रहा है भाई, इतना समझ ना। हाँ क्या होगा? मेडिटेशन श्रीलंका। ये तो मुझे का सवाल आसान है, सवाल सही है, सवाल ना आसान ना भारी है, तुमने पढ़ा है उससे आसान दिख रहा है। इसका आंसर वेलोनिया में कौन सा रीजन था? एक और रीजन कौन था यार? एक और फ्लेमिश, फ्लेमिश में डच। इसके नीचे वाला एकोमोडेशन। हेलो बोलिए ना, हेलो मेरा फोन, मेरा 3 बजे इतना फोन बजता है ना भाई। आज को फोन किया था, मोतिहारी के ट्रैफिक डीएसपी है, फोन किए थे, उनका बेटा था, उनको स्कोर कर चालान दिए नहीं भाई, मुझे फोन करते हैं तो नीट का स्कोर करवाना है। मुझे फिजिक्स के लिए बहुत फोन आता है, खासकर जो पता होगा तो जिसका कहानी, तो उसके उनके बेटा को फिजिक्स का, बेटा का फिजिक्स जीरो है, ट्रैफिक उनका पड़ेगा तब ना होगा। हाँ तो बोले कि स्कोर एकोमोडेशन किसमें अडॉप्ट किया गया? बेल्जियम। पावर शेयरिंग, फोन इसलिए बजता है गूगल का तो हमारे फोन बजने का। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्या करता है? ब्रेकअप ऑफ ए करेक्ट स्टेटमेंट। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग ब्रेकअप करवाता है? पावर शेयरिंग ब्रेक नहीं करवाता कभी देश को। सबके आंसर बी नहीं होता है। पावर शेयरिंग क्या करता है? बेटर रिजल्ट लाता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, नहीं देख, अगर 2 ऑप्शन नहीं भी देखते तो कॉमन सेंस कहता है पावर शेयरिंग देश में नहीं करवाता है। ये चीज नहीं करना भाई सब कभी। ये कहानी 40 सवाल हो गया।